में हम लोग जो हैं पीलीभीत जनपद के तहसील पूरनपुर के अंतर्गत माधोटंडा थाना क्षेत्र के एरिया में मौजूद खड़े हुए हैं, जहाँ पर माँ भगवती का गोमती उद्गम बाबा दुर्गादास जी यहाँ पर रहते थे और बाबा दुर्गादास पर प्रतिदिन गौमुख जाया करते थे स्नान करने के लिए। और जब बाबा दुर्गादास कुछ बुजुर्ग हुए तो उन्होंने कहा माँ भगवती से कि अब हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, अगर आपको स्नान ही कराना है तो आपको हमारे स्थान पर आना होगा। तो माधोटांडा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ बाग था, यहाँ पर बाबा दुर्गादास जी अपना बसेरा किया करते थे और यहीं पर माँ भगवती एक कन्या के रूप में आई और उन्होंने बाबा से कहा, बाबा क्यों स्नान नहीं कर रहे हो, तो उठिए स्नान करिए। तो बोले नहीं, अब तो हमारी माता जी ही हमको स्नान कराएंगी। तो उस कन्या ने एक घास का तुनका तोड़ते हुए, अभी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस जगह पर उन्होंने घास का तुनका तोड़ा और बाबा दुर्गादास को स्नान कराया और बाबा दुर्गादास जो थे वहीं पर फिर शांत हो गए और यहाँ से एक जल की धारा निकली जिससे बाबा दुर्गादास ने स्नान किया और स्नान करने के बाद यहाँ से जल की धारा निरहित आगे बढ़ती चली गई और लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर होते हुए संगम में जाकर इसका विलय हो गया। यह गोमती उद्गम है, यहाँ से माता गोमती नदी का उद्गम हुआ है, यहाँ से माता गोमती जो है निकली है, क्योंकि प्रवाह धारा यहाँ से निकली है। और हम आपको धीरे धीरे, क्योंकि टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत यह एरिया संवेदनशील रहता है और यहाँ पर बहुत बहुत दूर से दर्शनार्थी पीलीभीत जनपद से, बरेली से, रामपुर से, लखनऊ से और यहाँ पर जिलाधिकारी हुआ करते थे अखिलेश मिश्र, उन्होंने गोमती उद्गम कर बहुत ज़्यादा फोकस किया और इसके निर्माण के लिए समाज सेवी संगठनों को इकट्ठा किया और उन सब लोगों के सहयोग से इस माँ भगवती गोमती उद्गम का विशाल निर्माण कार्य कराया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी माँ भगवती के शिव द्वार पर भगवान शिव और माता गोमती जो है, यहाँ पर माता गंगे जो है वो विराजमान है। और मैं आपको धीरे धीरे आपको अब मंदिर की ओर अंदर लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ आइए। यहाँ पर जो माता भगवती का गोमती उद्गम जैसा बताया जा रहा है कि गोमती उद्गम है, यहाँ पर गोमती उद्गम के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे यहाँ पर उद्गम हुआ और कौन यहाँ पर सबसे पहले पुजारी रहा करता था? यहाँ पर सबसे पहले एक दुर्गानाथ बाबा के संत, वो डेली पहाड़ों पर नहाने जाया करते थे खड़ाओं के बल से और छोटा उनके साथ में होता था। जब वो बूढ़े हो गए तब उन्होंने कहा, हे माँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे पहाड़ों तक यहाँ तक आने में मैं असमर्थ हूँ। तब उन्होंने कहा कि एक खड़ाऊँ और एक छोटा अपना यहाँ मेरे पास छोड़ जाओ, मैं सुबह 4 बजे आँख पास जाऊँ। माँ गोमती मॉर्निंग में 4 बजे आती हैं और धरती फटकर पानी बहने लगता है और आवाज़ देती है कि उठो संत, ये रहा आपका खड़ाऊँ, ये रहा सोटा और आप इसमें स्नान। ये माँ गोमती बहुत पुराना इतिहास है, इतना पुराना इतिहास है कि भगवान राम सतयुग में जब रावण का वध किया था, उन पर जब ब्रह्म हत्या लगी थी, तो भगवान राम माँ गोमती में ही नहाए, उसके बाद अयोध्या गए। ये कब से बनी है, कब से उत्पन्न हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, भागवत गवाह है, सब नदियों से बड़ी नदी हमारी जय माँ गोमती है। अच्छा, यहाँ पर बहुत जब मेला चलता है माता गोमती का, यहाँ पर गंगा स्नान के पर्व पर मेला होता है, तो कहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, पीलीभीत के लोग आते हैं? नहीं साहब, जब यहाँ पर 5 दिन का महोत्सव होता है, वो महोत्सव टेस्ट बन चुका है, जिलाधिकारी महोदय के अंतर्गत होता है, वो ही कराते हैं। मथुरा से जो पार्टी राशि लाली आती है, लगभग मंडल तक का व्यक्ति यहाँ पर इस मेले में गंगा स्नान पे मौजूद होता है इस महोत्सव में। यह माता भगवती का गोमती उद्गम है और माँ भगवती यहाँ पर आई थी अपने भक्त को दर्शन के साथ साथ उनको स्नान कराने के बाद इस स्थान को गोमती उद्गम के नाम से, यहीं पर जो अभी आपको हमने दिखाया था, यहाँ पर एक धारा निकल रही है, यहाँ पर एक बाल कन्या के रूप में आई थी भगवती और यहाँ से बाबा दुर्गादास को उन्होंने स्नान कराने के बाद अपने दर्शन दिए
और हमारे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी जो हैं, मुख्य पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन गोमती उद्गम के बारे में, बाबा दुर्गादास के बारे में और इस स्थान के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से माता भगवती ने आकर बाबा को दर्शन दिए, इस बारे में बताने का कष्ट। हमारे दुर्गानाथ बाबा डेली पहाड़ों पे नहाने स्नान करने जाते थे। जब वो बुजुर्ग हो गए तो माता से बोले, हे माँ, अब हम असहाय हो रहे हैं, अब हम स्नान करने में असमर्थ हो गए हैं, अब हम डेली नहीं आ सकते। तो माता ने कहा, बेटा तुम जहाँ पे रह रहे हो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। और अब तो दुर्गानाथ बाबा बोले, हम पहचानेंगे कैसे माता? तो उन्होंने कहा, बेटा अपने खड़ाऊँ छोड़ दो, यहाँ पे आपको वो खड़ाऊँ आपको तैरते हुए मिलेंगे। जब हमारी गोमती माता प्रकट हुई थी, गौ माता ने अपने सींग से धरती को खरोचा था, फिर हमारी माता गोमती प्रकट हुई थी। जब प्रकट हुई थी तो उनका विकराल रूप था। हमारे दुर्गानाथ बाबा ने देखा कि माता ये तो बहुत विकराल रूप है, हमारे भक्त तपस्या कैसे करेंगे, यहाँ तो सारी धरती कट जाएगी। तो उन्होंने बाबा से ने माता से प्रार्थना की कि हे माँ, हमको 9 स्रोत स्नान को दे दो और बकाया यहाँ से 15 कोस तक गुप्त हो जाओ। तो यहाँ से माता हमारी फिर 15 कोस तक गुप्त गई हुई। जहाँ पे इंद्र देवता को अश्राप था एक कोतरनाथ पे, उनको उद्धार करने के बाद माता के स्रोत ओपन में आ गए। एक कोतरनाथ, सुनासरनाथ, मोहम्मदी, सहजानपुर, सीतापुर से माता बह गई। लखनऊ में जाके इन्होंने विकराल रूप लिया। गाजीपुर के आगे गंगा जी में विलीन हो गई। भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से लौटे थे, इसी नदी में स्नान किया था और शस्त्र धोके पवित्र होके तब अयोध्या वापस गए थे। लक्ष्मण ने इनके तट पे नगरी बसाई थी। अकबर ने यज्ञ कराया था। नैमिष में सारे ऋषि मुनि देवताओं ने महाभारत की रचना की थी। अधिकतर माताएं हमारी पहाड़ के झरनों से हैं। माता गोमती पाताल से हैं। ये माता हमारी सतयुग से हैं। ये माता आज भी मर्यादा में बंधी हुई हैं। बरसात के समय हमारी अधिकतर माताएं बाढ़ के समय होती है तो कहीं गांव बहा ले जाती हैं, कहीं किसान की फसल ले जाती हैं, मगर माता गोमती के इतिहास में नहीं है। जय माँ गोमती। है कि यहाँ पर बाबा दुर्गादास जी का जो मंदिर है, हाँ। उस मंदिर में जब स्नान करने के बाद वो मंदिर के अंदर गए और वहीं उन्होंने समाधि ले ली। समाधि है, समाधि है उसकी। अच्छा, तो उसमें समाधि के बाद क्या आज भी ऐसा सुनने में आया है कि विनतियाँ हैं, आज भी चर्चाओं में है कि बाबा दुर्गादास के मंदिर की पूजा कोई और नहीं करता, वो स्वयं ही बाबा दुर्गादास की पूजा आज भी मंदिर की वो करते हैं? दुर्गानाथ बाबा की नहीं हो रही है, एक कोतरनाथ पे हो रही है। अच्छा, एक उतरनाथ, एक शंकर जी पे जो है फूल आपको चढ़ा हुआ मिलेगा सुबह को। वहाँ पे हमारे कई भक्त रुके रात्रि भर, मगर वो नहीं पकड़ नहीं, मतलब दर्शन नहीं कर पाएगी। कौन व्यक्ति आता है, हाँ, कौन और व्यक्ति सुबह को आकर फूल वो चढ़ा दर्शन जाता है। आज भी वहाँ पे है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि वहाँ पर शिवलिंग जो है वो अपने आप रंग बदलता है, कभी श्वेत रंग, कभी नील वर्ण, कभी श्याम वर्ण में आता है। तो ये तो प्रभु की महिमा है, इसके बारे में तो हम लोग कोई भी नहीं जान सकते। होता है ऐसा। कल हम लोगों का इसी प्रकार से जो अगला पड़ाव होगा वो बाबा एकोतरनाथ पे होगा। एकोतरनाथ पर ऐसा सुना गया है और लोगों की चर्चाओं में भी रहता है कि वहाँ पर आज तक कोई रात्रि विश्राम नहीं कर पाया, और जो भी रात्रि विश्राम किया है तो या तो वो बताने लायक नहीं बचा कि क्या रात में प्रभु की लीला हुई है। अब जैसे अपने यहाँ मथुरा में, मधुबन में रात्रि में वहाँ भी कोई नहीं रुकता है, क्यों? वहाँ कृष्ण की लीला होती है। किसी ने अगर देख भी लिया तो वो अंधा हो गया। तो वो चीज़ें आज भी हैं और रही हैं और रहेंगी। परमात्मा की लीला को कोई नहीं जान सकता, वो अपने भक्त को ही दर्शन देंगे। बहुत अच्छी बात, बाबा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। और माता गोमती के उद्गम पर आने का आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ और पुजारी जी के भी दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। हम तो माता के सेवक हैं, यहाँ से 3 वर्ष से फ्री सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ही वो स्थान है और हमारे साथ पुजारी जी भी यहाँ पर गोमती उद्गम के जो माता गंगा के पुजारी हैं,
और वो भी मौजूद हैं। और यही वो स्थान है जिस स्थान पर माँ भगवती, माँ गंगे यहाँ से गोमती जी जो थी वो अपना बाल रूप कन्या के रूप में आई और यहीं से उन्होंने जो है अपना उद्गार किया और यहीं से उनका उद्गम हुआ। यहाँ से एक तालाब, एक गोल आकृति में जल वहाँ से फूटता है और वहाँ से निकलता है, जो 12 माह किसी भी महीने में चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए यहाँ पर जल कभी कम नहीं होता। क्योंकि जैसा भी पुजारी जी ने बताया कि माता भगवती से प्रार्थना की गंगा जी ने कि किसी को भी अहित ना हो, जनहानि ना हो, इसलिए 14 किलोमीटर तक वो गुप्त नहीं है। और जो सुनासर नाथ की जगह अभी बाबा जी ने बताई थी, सुनासर नाथ भी इसी गोमती उद्गम के घाट पर ही है, जहाँ सपरिवार भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी महाराज इसी गोमती के अंदर विराजमान है। जब उन्हें दर्शन करना होता है तो इतने इतने जल के अंदर बैठे हैं और जब जाओगे आप श्रद्धा भाव से उनको कहोगे आप दर्शन मिल जाए तो उनको छू सकते हो, वरना आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। यह सत्य है, क्योंकि सत्य पर यह पृथ्वी टिकी हुई है और इसी पर गोमती उद्गम आज हम लोग आए हैं और दर्शन हुए हैं। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार ये बता देंगे, ये लाइन बता देना, तो हर जगह से